लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, क्यों आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, खौफ ज़दा हैं, इलेक्शन में जाना नहीं चाहते हैं? जनरल इलेक्शंस में क्यों बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि अब उनके इत्तेहादी जाना नहीं चाहते, भाग रहे हैं एक्चुअली आप लोग इलेक्शन से? नहीं शाजिया जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो बहुत पहले भी कहते थे, हमारा 2018 के इलेक्शन के बाद भी कई दफ़ा हमने ये डिमांड की है कि नया इलेक्शन होने चाहिए, और आखिर में भी जब 22 का शुरू था उस वक्त हम कहते थे इलेक्शन हो जाए, लेकिन यही नहीं मानते थे क्योंकि इनका इंटरेस्ट था कि वो उसमें सिंध की गवर्नमेंट को वो नहीं जाने देना चाहते। एक एक दिन आखिरी दिन तक भी ये गवर्नमेंट रखना चाहते थे, और आपने देखा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौरी इलेक्शन में नहीं जाना चाहती थी, जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसला हुआ था अदम एतमाद लाने के बाद कि हम फौरी इलेक्शन में जाएंगे, आप भी राजी थे, मौलाना साहब भी राजी थे, एमक्यूएम भी राजी थी, सब राजी थे। अगर कोई राजी नहीं था तो क्या वो सिर्फ पीपल्स पार्टी थी? ये बात दुरुस्त है, और ये भी उसके आपको मैं बताऊं, मुझे उस वक्त बड़ी हैरानी हो रही थी जब ये हमने नेशनल असम्बली डिसॉल्व कर दी 9 को, तो ये सिंध असम्बली फिर भी नहीं कर रहे थे। तो फिर इनको कहा कि अगर नहीं करेंगे तो वो तो 60 डेज आ जाएंगे 90 डेज में। तो ये मेरा आखिरी दिन जाके इन्होंने कुछ वो भी किया एक दिन पहले। तो वो आपके सामने सारे जो हालात हैं, तो अभी पोलिटिकली वो कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है कि वो पोलिटिकल एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए कुछ इधर उधर की बातें करें। अभी तो इतना आप लोग साथ साथ थे एक दूसरे के साथ, इतना मोहब्बत, प्यार, मुत्तफ़िक़ा फैसले, मुत्तफ़िक़ा कानून साजी। ये जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई, इत्तेहाद ख़त्म हुआ, तो क्यों ये बयानबाजी शुरू हो गई है? ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, एक बयानिया बनाने की कोशिश है, या 16 महीनों की जो कारकर्दगी है वो अपने कंधों से हटा रहे हैं और सारा मलबा आप पर डालने की कोशिश है? लेकिन जो भी आप चीज़ें कह रही हैं, इनमें मेरा कोई ना कोई बिल्कुल इसमें ये आंसर है, और उसी वजह से ये पॉलिटिकली बहुत इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और इनकी तरफ से भी शुरू हुई हैं बातें, हमारी तरफ से तो शुरू नहीं हुई। उस वक्त तो ये शहबाज साहब की प्राइम मिनिस्टर थे, शहबाज साहब तारीफें करते हुए नहीं थकते थे। मैं आपको बताऊं, चाहे कैबिनेट मीटिंग, शहबाज साहब भी नहीं थकते थे, वही कहते थे नवीद कमर साहब को आप हमें दे दो। हम तो आज भी उनको नहीं बुरा कह रहे, देखे ना, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी चीज नहीं आ रही, लेकिन वो उस वक्त जो कहते थे कि जी हमने तो इस किस्म के प्राइम मिनिस्टर देखी नहीं है, तो वो तो बाहर जलसों में भी कहते थे, मीटिंग में कहते थे, आपस में भी जब हम मिलते थे वही बात करते थे, कैबिनेट मीटिंग में भी कहते थे। तो क्या हुकूमत में रहते हुए कोई ऐसे गिले शिकवे नहीं किए बिलावल साहब ने आप लोगों से? लंदन से सियासत को हमारे साथ तो कुछ भी नहीं किया। उस वक्त तो यही कहते थे कि बहुत ज़बरदस्त सारे काम हो रहे हैं, और आप हमें जितनी सपोर्ट का दी है, और ये हकीकत है कि शहबाज साहब ने जितनी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट दी है। लेकिन हैदराबाद को पानी नहीं दिया। नहीं, हैदराबाद को पानी हमने देना था, ये पानी उधर देना, हम तो पैसे इनको देते रहे, और बहुत जो भी इनकी डिमांड थी, जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आउट ऑफ द वे जाके शहबाज साहब ने सपोर्ट किया। कैबिनेट मेंबर्स को जितनी सपोर्ट दी, उनकी मिनिस्ट्रियों में जितनी सपोर्ट दी, उनको फ्री हैंड दिया हुआ था, फ्री हैंड था मुकम्मल तौर पे। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये तो उससे भी आगे बहुत कुछ करते रहे हैं, जिसकी तफसील अगर ज्यादा करेंगे तो सामने तफसील आ जाएगी। आगे आगे देखिए, बात तो करने दें। अगर ये मैदान लगेगा इलेक्शन का भी तो उसमें बातें होंगी, तो मैं समझता हूँ ये अच्छा, जब इलेक्शंस का मैदान लगेगा तो माजी में किसने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, नून लीग ने क्या किया, इस तरह आप लोग आवाम के पास जाएंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे। अगर ये यही तरीकाकार रहा तो फिर हमें बताना तो पड़ेगा। अच्छा, सारे राज खुलेंगे फिर? नहीं, राज की बात नहीं है वो, मतलब अगर मेरी मिनिस्ट्री है तो उसमें भी ये कहते हैं कि यहाँ भी हमारा अमल दखल हो, तो मैं समझता हूँ वो चीज़ें थी। नहीं, अभी कुर्दी साहब मेरे साथ थे, वो कह रहे थे हम तो अपनी मिनिस्ट्रीज का जवाब देंगे कि हमारे पास जो 10 मिनिस्ट्रीज थी, हम बताएंगे कि ये हमारी मिनिस्ट्रीज की कारकर्दगी है। मतलब कि आप लोगों के पास वजारत ख़जाना थी, तो वो ज़ाहिर है आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। नहीं, खजाना देखिए, खजाना कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी जवाबदेही होती है। खजाना में तो देखो कलेक्शन होती है, वो टैक्सेशन होती है, वो जो टैक्स ये लगाती है असम्बली या कैबिनेट पास करती है, वो कलेक्ट करते हैं, और वो उसकी कलेक्शन जो थी बेहतर हुई इन हालात में भी। जो वजारत खजाना की जिम्मेदारी थी, वो रेवेन्यू अगर कलेक्शन देखे तो उसमें आपको
बेहतरी नज़र आएगी। अगर दूसरे मैयज़ हैं, डिफ़ॉल्ट से बचाना, सारी कोशिशें करनी, डॉलर को कंट्रोल में रखना, वो सारी चीज़ें थी और वो करते रहे, लेकिन एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ी। जो कमर्स के तजारत जो सबसे बड़ा जो इस वक्त हमें ज़रूरत है वो टॉप प्रायोरिटी पे वो एक्सपोर्ट किया। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, रेमिटेंसेस आते जाएं, जितने मर्जी आते जाएं, लोन जितना मर्जी लेते जाएंगे, अब्जॉर्ब होता जाएगा। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, तो एक्सपोर्ट में तो बड़े काबिल वजीर थे नवीद कमर साहब, लेकिन हम उस पर कोई कमेंट नहीं करते। हालात ठीक ऐसे थे और डॉलर महंगा हो रहा है, तो एक्सपोर्ट तो एक ये भी। लेकिन अब जो मईशत का हाल हो रहा है, डॉलर पिछले दिनों इतना ऊपर गया, लेकिन बाद में जब आर्मी चीफ ने कारोबारी तबके से मुलाकात की, फिर SICF फोरम के ज़रिए सारे मामलात डील करने के लिए जो प्लानिंग हो रही है, जो इक़दामात हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये निगरान सेटअप सारा कर पाएगा? अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। अच्छा, तो क्या आप लोग कोई इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, MQM के साथ मिलके, मौलाना साहब, GDA मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं आप लोग जनरल इलेक्शंस में? ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है या हो चुकी है? नहीं, अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन हम सिंध पे फोकस कर रहे हैं। बहुत टाइम पहले से, मेरा लब तो मुद्दत हो गया कि सिंध को छोड़ा हुआ था, जो हम सब वकीला भी करते थे। क्यों छोड़ा हुआ था सिंध को? बस पीपल्स पार्टी पकड़ने नहीं देती? नहीं, बस जो भी हालात थे, हमने उधर इतनी ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट थी वो नहीं थी। अब फोकस किया क्योंकि हमारे साथ जितनी रूरल एरिया की पॉलिटिकल फैमिलीज थी जो पीपल्स पार्टी में नहीं, वो तो हर वक्त गिला करते थे कि आप क्यों विड्रॉ किया है वहाँ से। तो अब मेरा ख्याल है करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतर आएंगे। नवाज शरीफ साहब का आना तय है अक्टूबर में? इंशाल्लाह 100% आएंगे और इलेक्शन की क़यादत करेंगे वो, बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन की। नहीं आते तो उन्हें अपने कानूनी मामलात को देखने आते तो नहीं, वो इलेक्शन कैंपेन में कैसे जाएंगे? आते तो उन्हें अपने कानूनी केसेस हैं उनको देखना है। अक्टूबर तो शादियाँ वो अक्टूबर में आ रही हैं और इलेक्शन तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो तो ये है कि जनवरी का एंड होगा या फरवरी का शुरू होगा, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से चीज़ें आ रही हैं। सही। तो हाले वो तो काफ़ी टाइम है, जब आएंगे तो कानूनी जो मामला है वो भी इंशाल्लाह सुलझ जाएंगे, क्योंकि वो तो बेस ही गलत बेस पे बनाए हुए थे, बेस थे सारे केसेस। बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी, पकड़ने नहीं देती? नहीं, बस जो भी हालात थे, हमने उधर इतनी ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट थी वो नहीं थी। अब फोकस किया क्योंकि हमारे साथ जितनी रूरल एरिया की पॉलिटिकल फैमिलीज थी जो पीपल्स पार्टी में नहीं, वो तो हर वक्त गिला करते थे कि आप क्यों विड्रॉ किया है वहाँ से। तो अब मेरा ख्याल है करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतर आएंगे। नवाज शरीफ साहब का आना तय है अक्टूबर में? इंशाल्लाह 100% आएंगे और इलेक्शन की क़यादत करेंगे वो, बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन की। नहीं आते तो उन्हें अपने कानूनी मामलात को देखने आते तो नहीं, वो इलेक्शन कैंपेन में कैसे जाएंगे? आते तो उन्हें अपने कानूनी केसेस हैं उनको देखना है। अक्टूबर तो शादियाँ वो अक्टूबर में आ रही हैं और इलेक्शन तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो तो ये है कि जनवरी का एंड होगा या फरवरी का शुरू होगा, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से चीज़ें आ रही हैं। सही। तो हाले वो तो काफ़ी टाइम है, जब आएंगे तो कानूनी जो मामला है वो भी इंशाल्लाह सुलझ जाएंगे, क्योंकि वो तो बेस ही गलत बेस पे बनाए हुए थे, बेस थे सारे केसेस। बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक